अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। उनके विषय में हमें कुछ नहीं सोचना है। और आत्मा उपादेय, अपनी आत्मा के लिए अपनी आत्मा ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। उसी को अपने को ध्यान करना है, उसी को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। अपनी आत्मा अपने पास है और उसी को हम भूले हुए हैं, उसी को प्राप्त करने का उपाय। जैसे कोई तिजोरी में घर में करोड़ों द्रव्य भरा हुआ है, करोड़ों रुपए भरे हुए हैं, और वो भूल करके न जान करके अज्ञानी होकर के भीख मांग रहा है। कोई उसे बता दे कि तुम्हारे घर में तिजोरी में करोड़ों रुपये भरे हुए हैं, तुम्हारे बाप दादा ने करोड़ों रुपये कमा के रखे हैं, तिजोरी खोलो, निकालो और क्यों भीख मांगते हो, करोड़पति बनो। और उन पर विश्वास करके अगर तिजोरी खोल करके और लखपति करोड़पति बनता है और स्वयं भी कमा करके आगे उद्योगपति आदि बनता है। उसी प्रकार से आचार्य देव करुणा करके कहते हैं कि हे आत्मन, तुम बहिरात्मा अवस्था को छोड़ो, अपने से भिन्न जो जीवादि पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनको हे समझकर अपने से छोड़ करके और अपनी उपादेय स्वरूप जो अपने ग्रहण करने का आत्मा है, उस आत्मा को ही आत्मा से प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। वो आत्मा कर्म की उपाधि से रहित जो गुण पर्याय हैं, कर्म की उपाधि से उत्पन्न हुए जो गुण पर्याय हैं, कर्म की उपाधि से उत्पन्न हुए जो गुण और पर्याय उनसे व्यतिरिक्त है, उनसे अतिरिक्त है, उनसे रहित है, भिन्न है, ऐसी चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। कर्म की उपाधि से होने वाले गुण और पर्याय क्या हैं? हमारे और आपके आत्मा में तत्काल में मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, जो कुछ भी अल्प ज्ञान है, ये गुण हैं। और पर्याय है मनुष्य पर्याय आदि, ये पर्याय हैं। इन गुण पर्यायों से चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा भिन्न है। चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा भगवान आत्मा है। निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा भगवान आत्मा है। संसार में रहते हुए भी आत्मा इनसे भिन्न है। चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, ये आचार्य श्री कुंद देव इस समय ज्ञान अधिकार में कह रहे हैं। जीवादि तत्व बाह्य हैं, वे हेय बताए, स्वात्मा ही आत्मा को उपादेय कहाए। कर्मों की उपाधि से हुए जो भी गुण कहे, पर्याय भी, इन सबसे भिन्न आत्मा शुद्ध है। ये आत्मा इन सबसे भिन्न शुद्ध है। आत्मा चिन्मय ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। आत्मा चिन्मय ज्योति स्वरूप सिद्ध परमात्मा स्वरूप है। ऐसी आत्मा को समझ करके और कर्मों से पृथक करने का पुरुषार्थ करना, यही मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने का सार है। मनुष्य पर्याय हमें और आपको मिली है। इस पंचम काल में भी हमें ये अहिंसा परमो धर्म शासन मिला है। भगवान शब्देव का शासन, भगवान महावीर का शासन मिला है। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, सम्य शिखर आदि तीर्थ मिले हैं। मांगी तुंगी पर्वत पर भगवान शब्देव 108 फुट के तुंग विराजमान, उनके चरणों का ध्यान करते हुए हमारा आप चिंतन करें कि यह आत्मा चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। आचार्य श्री शांतार महाराज ने अपने अंतिम संदेश में कहा है, 26वें उपवास के अंतिम संदेश में कहा है, जो रिकॉर्डिंग हुआ था छप रहा है और रिकॉर्डिंग जो हुआ है वो सुनाया भी जाता है, सुना भी जाता है। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, मैं तो वहाँ मौजूद थे छिलिकावस्था में, और वहाँ मैंने आचार्य श्री के चरण सानिध्य में 1 महीने रह करके उनका 26वें उपवास में जो दिव्य उपदेश हुआ है उसको भी बाहर खड़े खड़े सुना है। अंदर में उस समय किसी को जाने नहीं दिया गुफा में। आचार्य श्री ने यही कहा कि हे भव्यात्माओं, हे महान भाव, बाबा नो व्यून का संयम धारण करा, व्यून का हे भव्यात्माओं, डरो मत, डरो मत, डरो मत, संयम धारण करो, डरो मत, डरो मत। संयम को धारण करके हम और आप
अपनी चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा को भगवान परमात्मा बनाएंगे। आत्मा को परमात्मा बनाने का उपाय एक ही है और इस मनुष्य पर्याय में पंचम काल में भी आज उपलब्ध है। हमें और आपको चिंतन करना है कि आज भी मोक्ष मार्ग चालू है और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले अभी वर्तमान में भी 1650 लगभग अधिक मयूरपंख की पिच्ची को धारण करने वाले मुनि आर्य छिलक छिलिका विद्वान हैं। ये हमारे और आपके पुण्य का योग है। लोग कहते हैं धर्म की हानि हो रही, मैं कह रही हूँ धर्म की वृद्धि हो रही। मैंने स्वयं आंखों से देखा है। जब मैंने घर छोड़ा है सन 1952 में, मुश्किल से 70-75 साधु थे, कुल मिलाकर पिछीधारी। आचार्य जी शांतिसार महाराज सप्तऋषि आदि विराजमान थे, कुछ आरिकाएँ थीं, कुछ क्षुल्लक छिलिका थे, सब मिलाकर पूरे भारत में। और इसी सन 1928 में आचार्य श्री ने शांतिसार महाराज ने प्रथम विहार किया है सम्य शिखर की यात्रा के लिए, और तभी उत्तर प्रदेश में मुनियों का आगमन हुआ। हमारे बचपन में हमें याद है, हमारे माता पिता कहते थे, पिताजी कहते थे, जब मैंने घर छोड़ने की चर्चा की, वैराग्य भावना की चर्चा की, तो कहने लग गए बेटी चिंता मत कर, यहाँ सप्तऋषि आए थे, उन्हीं के संग में ले चल के तुझे मैं पहुँचाऊँगा, तो चिंता मत कर, आश्वासन देते रहते थे। तो भव्यात्मा बात यही है कि आज देखते देखते मेरे 1650 से अधिक संख्या मयूर पक्ष की पिच्ची धारण करने वालों की हो गई है। यह हमारे और आपके बहुत बड़े पुण्य का योग है। जहाँ दिल्ली में जब मैं आई सन 1972 में आचार्य श्री देशभूषण महाराज के आग्रह पर, उनके द्वारा प्रेषित लोगों की प्रेरणा पर, उस समय दिल्ली में 50 कॉलोनी थी, 50 मंदिर थे, और आज दिल्ली में 250 मंदिर हैं। आप चिंतन करें वृद्धि कैसे हुई है जैन धर्म की। आसपास के तमाम जैन और तमाम बाहर से आने वाले जैन वहाँ दिल्ली में बस अनेकों कॉलोनियाँ मेरे देखते देखते बनती चली गई, उपनगर बनते चले गए, प्रीत विहार, निर्माण विहार, ऋषभ विहार आदि। ये सब जंगलात थे, मैंने जंगल के रूप में उनके देखा था। ईस्वी सन 1973-74 में जब मैं हस्तिनापुर, दिल्ली से हस्तिनापुर आ गई तो देखा सब जंगलात था, और आज देखती हूँ तो सब पूरे कॉलोनी से कॉलोनी, एक से एक बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बने हैं और श्रेष्ठी लोग रह रहे हैं, और बड़े बड़े मंदिर, विशाल मंदिर बने हुए हैं। कई एक मंदिरों के शिलान्यास मेरे सानिध्य में हुए, प्रतिष्ठा भी मेरे सानिध्य में हुई। तो भव्यात्माओं, 700 जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ आज हम देख रहे हैं भगवान ऋषभदेव विराजमान हैं, इनके अनुकंपा और कृपा से आज जैन शासन दिग दिगंत व्यापी हो रहा है। भगवान ऋषभदेव धर्म की जन्मभूमि अयोध्या, पहले भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, पुनः राम की जन्मभूमि अयोध्या। भव्यात्माओं, ऐसे अयोध्या में सबसे पहले 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। चक्रवर्ती भरत ने अयोध्या को मूल केंद्र बना करके और 6 खंड पर शासन किया है। ऐसे भरत की मूर्ति अभी विराजमान हो चुके हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो चुका है। 720 भगवंतों का, तीर्थंकर भगवंतों का प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है, पंचग्राम प्रतिष्ठा महोत्सव। तो आचार्य देव यहाँ यही कहते हैं कि इन चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान करते हुए हमें और आपको अपनी चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का चिंतन कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट अवश्य करना ही चाहिए। कम से कम 5 मिनट। मैं तो कहूँगी 24 घंटे के 8 घंटे अपने लिए निकालो, नहीं तो कम से कम 1 घंटा निकालो। और आप लोग निकालते भी हैं, घंटा 2 घंटा आकर मंदिर में दर्शन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं का प्रवचन सुनते हैं। आज पारस चैनल आदि के माध्यम से लाखों नहीं करोड़ों लोग भगवान ऋषभदेव का दर्शन कर रहे हैं, 700 जन्मभूमि अयोध्या की वंदना कर रहे हैं।
परोक्ष में हम लोगों का प्रवचन सुन रहे साधुओं का। तो भव्य आत्माओं, यहाँ यही वर्णन आया है कि आत्मा से भिन्न जो जीव अनंत अनंत जीव है वो सब हमसे भिन्न है। पुद्गल धर्म आकाश काल हमसे भिन्न है। जिनमें ज्योति सर्व हमारी आत्मा एक अकेला है। नो खल सहावठाना नो मानो मान भावठाना वा नो हरिस भावठाना नो जीवस्ता हरिस भावठाना वा नो जीवस्ता हरिस ठाना वा न खल स्वभाव स्थानानि न मानापमान भाव स्थानानि वा न हर्ष भाव स्थानानि न जीवस्य हर्ष स्थानानि वा। स्वभाव और विभाव स्थान जीव के नहीं मान हुआ अपमान भाव जीव में कहीं, नहीं हर्ष भाव भी कभी होता है जीव के, वैसे ही न विषाद भाव भी हो जीव के। जीव के ये सब नहीं है। स्वभाव स्थान, विभाव स्थान, मान स्थान, अपमान स्थान, हर्ष स्थान, विषाद स्थान आदि जीव में नहीं है। ये सब पुद्गल के निमित्त से, कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं। कर्म के निमित्त से होते हैं, कर्म के निमित्त से हुए हैं। संसार अवस्था में भी यद्यपि शुद्ध निश्चय से ये स्वभाव मान अपमान भाव हर्ष आदि भाव नहीं है, क्योंकि कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जीव नहीं है। त्रिकाल निरुपाधि स्वभाव टंकोत्कीर्ण ज्ञाय के एक स्वभाव आत्मा जो है वही आत्मा है। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव आत्मा, ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान ने देखने वाला। निश्चय से जीव के स्वभाव स्थान नहीं है ऐसा यहाँ कहा है। ये कैसे, ये प्रश्न होता है तो कहते हैं सहज विमर्श सहज केवल दान दर्शन सुखवीर स्वभाव वाला है। तो कहते हैं आपका कहना ठीक है, परंतु निर्विकल्प तत्व स्वरूप जो यहाँ विवक्षा है, तो निर्विकल्प स्वभाव में जब निर्विकल्प ध्यान होता है तो उसमें कोई विकल्प नहीं रहता है। पैड़ी शील स्वभाव जीवंगाणम अनाय संबंधो, प्रकृति शील स्वभाव जीव और पुद्गल का अनादि संबंध है इत्यादि। यह अनादिकाल से जीव कर्मों से बंधा हुआ है, फिर भी कर्म के उदय से सहित जीव में ये विभाव परिणाम नहीं है। और स्वभाव भी निर्विकल्प ध्यान में हमें स्वभाव भाव भी परिभाषित नहीं होता। निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प ध्यान में चिन्मय ज्योति से भगवान आत्मा में इतनी स्थिरता आती है कि स्वभाव क्या है विभाव क्या है ये वहाँ भान ही नहीं रहता है, इसका वहाँ अनुभव ही नहीं आता है। ऐसी जो अवस्था है वही अवस्था निर्विकल्प ध्यान की अवस्था। ये अवस्था बात यही है, यहाँ पर मुख्य रूप से देखना है कि सम्यक दृष्टि जीव जब सराग क्रिया को छोड़कर बीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होते हैं, महामुनि और परम समाधि भाव से परिणत होते हुए मान अपमान रति अरति भाव आदि सब उनमें उस समय शून्य से हो जाते हैं, कुछ भी प्रतिभाषित नहीं होता है। उसी समय परम शुक्ल ध्यान के बल से कारण समय सार से कार्य समय सार रूप अनंत चतुष्टय रूप ऐश्वर्य को प्राप्त करके तीन लोग के ईश्वर बन जाते हैं, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसी अवस्था जो है निर्विकल्प ध्यान में चतुर्थ काल में ही आएगी। आज भी विदेश क्षेत्र में विद्यमान है। तो भव्यात्माओं, हम और आप आज इस कारण समय सार रत्नत्रय स्वरूप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में आप श्रावक हैं तो सम्यक दृष्टि बने, देशावृत्ति बने, अनुवृत्ति बने और अपनी देव पूजा गुरुपास इत्यादि करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। भव्यात्माओं, जैन शासन के अंदर द्वादशांग रूप जो जिनवाणी है
वह वर्तमान में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप में उपलब्ध है। उन्हीं में से नियम सार जो द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, आप पूज्य माता जी के मुख से आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी को श्रवण कर रहे हैं और इस द्रव्यानुयोग के ग्रंथ के माध्यम से इसके अंदर करणानुयोग भी और चरणानुयोग सबको निहित किया है। करणानुयोग का स्वाध्याय मध्याह्न में चलता है। जैसे कहा है, लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम चा करणानुयोग संयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। अर्थात जिसके अंदर लोक अलोक का, युग परिवर्तन का, चारों गतियों में आने जाने का वर्णन है, ऐसे ग्रंथों को करणानुयोग कहते हैं। बहुत ही सरलता के साथ आचार्य श्रुत मुनि ने विक्रम संवत 1300 में आश्रव त्रिभंगी नाम का जो ग्रंथ रचा, आप लोगों ने तो शायद नाम भी पहली बार सुना होगा, लेकिन कर्म की व्यवस्था जानने के लिए, कर्म कैसे आते हैं, कर्म क्या होते हैं और क्यों आते हैं और कैसे इन कर्मों से छूटा जा सकता है, ये सारा वर्णन छोटे से ग्रंथ में केवल 62 गाथाओं के अंदर किया गया है। तो मुझे अच्छा लगा कि हर श्रोता स्वाध्यायी उसको समझ रहे हैं। कल हमारे बीच में महाराष्ट्र से, औरंगाबाद आदि स्थानों से, जालना, औरंगाबाद अनेक स्थानों से 15 महिलाएं आईं और उन लोगों ने कहा कि माता जी एक एक चीज़ समझ में आती है। कल एक प्रकरण चला कि जो आश्रव के मुख्य रूप में 4 प्रत्यय हैं। गौतम गणधर स्वामी ने कहा चौन्नम पच्चयाणम, 4 प्रत्यय माने 4 निमित्त हैं आश्रव के, जिनसे आश्रव होता है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। आचार्य उमा स्वामी ने कर्मबंध के 5 हेतु माने, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। लेकिन गणधर स्वामी और कुंद कुंद स्वामी और उन्हीं का अनुसरण करके हमारे श्रुत मुनि ने 4 कारण कह करके और उनके 57 भेद बताए। तो गुणस्थानों की चर्चा में कहा कि गुणस्थान के अंदर प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व की 5 भेद पाए जाते हैं, यानी कि नाना जीवों की अपेक्षा संसार के अंदर असंख्यात अनंत जीव हैं, उनकी अपेक्षा चारों प्रत्ययों को गुणस्थान में जो कहा तो बड़ा अच्छा लगा कि संक्षेप में कहा गया मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व से लेकर के 5वें गुणस्थान देश विरत तक अविरति, यानी जब उसकी डिटेल करेंगे तो कितनी अविरति, क्योंकि वहाँ देश विरत तो है ही, तो कितनी अविरति है, कितने व्रतों का पालन नहीं कर रहे हैं, कैसे अविरत हैं, कैसे वे अविरत हैं 5वें गुणस्थान तक। और 10वें गुणस्थान तक कषाय को माना, जहाँ सूक्ष्म लोभ नाम से है, वहाँ कोई लोभ नहीं है, किसी प्रकार की संग्रह वृत्ति वाला नहीं है, लेकिन सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान तक रहता है। और योग को 13वें गुणस्थान सयोग केवली तक माना, क्योंकि 14वां गुणस्थान अयोग केवली है। अब इन चीज़ों को जानने के लिए गुणस्थान जानना जरूरी है, तो उसके लिए कहा संख्यो ओघोत्य गुण सन्ना साच मोह जोग भवा। संक्षेप और ओघ के नाम से गुणस्थान को जाना जाता है। गुणस्थान माने गुणों के स्थान, यानी कि मोह और योग के निमित्त से आत्मा में जो परिणाम होते हैं, सम विषम, नीचे ऊपर, चढ़ते उतरते जो परिणाम, जो भाव होते हैं, उनको गुणस्थान संज्ञा दी है। हमारे कितने गुणस्थान हैं, तो आगम के दर्पण में हम जान सकते हैं कि हम क्या क्रिया कर रहे हैं, पाप क्रिया, पुण्य क्रिया,
अपने आप को तोल सकते हैं। बाह्य पहचान और अंतरंग की बात तो केवली भगवान जानते हैं, लेकिन बाहर के जो चिन्ह होते हैं, पहचान होती है, वह भी गुण स्थान को समझने से आ जाता है। ऐसे गुण स्थान 14 माने हैं। अब जब 14 गुण स्थानों की बात जानेंगे, कल मैंने 7 गुण स्थान तक बताया कि जो 2.5 द्वीप के अंदर 3 कम 9 करोड़ मुनियों की संख्या कही गई है। वंदा महे त्रिसंख्योन 9 कोटि मुनीश्वरान, 9 करोड़ 3 कम 9 करोड़ मुनियों की जो संख्या कही गई है, वो 6ठे गुण स्थान से लेकर और 14वें गुण स्थान तक केवली भगवान तक को भी उन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या में लिया है। ये सारी सूक्ष्म बातें आपको जानना है। और जैसे भगवान बाहुबली जो अयोध्या में ही जन्मे भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, इस युग के प्रथम कामदेव थे। लोग कहते हैं बाहुबली भगवान प्रथम मोक्षगामी थे। नहीं, भगवान ऋषभदेव से प्रथम पहले गए, लेकिन प्रथम मोक्षगामी थे अनंत वीर्य, जो भगवान ऋषभदेव के ही पुत्र थे। भगवान बाहुबली ने 1 साल तक तपस्या करी और 1 साल की तपस्या के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। तो वो 6ठे और 7वें गुण स्थान में जीवन भर रहे। 6ठे 7वें गुण स्थान में भी रहना आसान काम नहीं है, बहुत अधिक आत्मिक स्थिरता की जरूरत है। और तब जब पूर्ण अप्रमत्त अवस्था आती है, तब भगवान बाहुबली ने रिद्धियों को प्राप्त कर लिया। तो कहा गया कि 6ठे गुण स्थान में आहारक रिद्धि होती है, 7वें गुण स्थान में होती है और 6ठे गुण स्थान में उसका कार्य होता है। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन एकदम सरल बातें हैं। आप 14 क्लासों तक पढ़ करके स्नातक बनते हैं, बीए की परीक्षा या बैचलर बनते हैं, चाहे वो बीए हो बीकॉम हो। तो ऐसे ही 14 श्रेणियों को, 14 क्लासों को, परिणामों की 14 क्लास, 14 कक्षाओं को पढ़ करके यानी जीवन में उतार करके और स्नातक बनते। केवलियों को भी स्नातक कहा है। ऐसे स्नातक तक की पर्याय को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को परम औषधि, परम कारण माना कि आप ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परम अमृत है। इसमें जिसका चित्त लग जाए तो उसको खाना पीना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं देखती हूँ कि एकदम नीरस भोजन कर कर के भी ज्ञान के अमृत में डूबी रहती हैं। ज्ञानमती माता जी, उनसे पूछो कि आपको कभी भोजन में कुछ तो अच्छा लगता होगा। अंदर में अकेले में जब हम पूछते हैं कुछ तो बताइए, कभी स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, कहते नहीं मुझे कुछ पता ही नहीं है त्याग करने के बाद कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, मुझे बस ज्ञान अच्छा लगता है। तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का जो अमृत पान करते हैं उसकी बराबरी हो ही नहीं सकती। तो भव्यात्माओं, 3:30 बजे की क्लास में जरूर भाग लेना। ऋषभदेव जूम चैनल में भी आना, पारस चैनल पर भी चल रहा है और अपनी किताबें मंगा करके निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी केवल 9 गाथाएं हुई हैं, लेकिन उसके माध्यम से बहुत कुछ आपने पूरे 57 आश्रमों के नाम, गुण स्थान में ये 57 आश्रम कैसे होते हैं, वो आगे इन्हीं की चर्चा चलेगी। तो ऐसे स्वाध्याय को करके जिनवाणी के जो 4 अनुयोग